हेलो। हेलो जैकी, यहाँ कैसे आना हुआ? तुमसे कुछ बात करना था। बोलो, क्या बात करना है? तुझे फिर बोल रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जा। सुनो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा हूँ। जो नसीब में है वही मिलेगा। तुम्हारे नसीब में नहीं है, इसलिए तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अगर अब टांग अढ़ाई तो। मैं पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करता हूँ, वो मेरे साथ है। जो परमात्मा की भक्ति करता है उसका कोई और क्या काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ? बड़े गुस्से में लग रहे हो। उस राकेश का बिजनेस फिर से टॉप पर है। ये तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने का फल है। अच्छा, पर मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। क्या करोगे? तुम देखती जाओ। हेलो जैक। ओ जैकी, कैसा आया हुआ? भाई से मिलने नहीं आ सकता क्या? आई भाई की याद कैसा आ गई? चलो आओ, आज हमारे घर पार्टी करते हैं और कुछ बातें भी हो जाएगी। ओके, मूव ऑन। बोलो क्या बात है? उस राकेश का बिजनेस फिर से बढ़ रहा है। क्या? उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। ओके। हेलो, क्या आप कार ड्राइवर को दिखाना? हाँ, जैक डॉन उस कार को चला रहा था। ओके, थैंक यू। Yen Manahi Kara, Jackie Nakaruaya. Hey, you under arrest. यहाँ क्यों आए हो? मैंने समझाया था तुम्हें, फिर भी तुमने ऐसा क्यों करा? मैंने बोला था मेरे साथ परमात्मा है, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर तुम सुधरना चाहते हो तो मैं केस वापस ले लूंगा। प्लीज, तुम केस वापस ले लो। मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, माफ कर दो। ओके। हेलो। हेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? याद नहीं क्या कि तुम्हारे कारण मैं जेल गया था? गलती मेरी नहीं थी, गलती तुमने करी थी। उस दिन तुम चुप रहती तो मैं बच जाता। शायद तुम्हें नहीं पता किसी को परेशान करने की सजा क्या होती है। अच्छा। को परेशान करने से परमात्मा दुखी होते हैं, और तो और तुमने उनके भक्त को मारने की कोशिश की। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पिछली बार भी समझाया था ऐसा मत करो। संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, पर नहीं, तुम नहीं सुनते। मैं यहाँ से जा रहा, तुमसे बात करना भी बेकार है। जाओ। क्या सच में भगवान हमको सजा देता है? हे भगवान, आज ये सर क्यों दर्द कर रहा है? ये क्या भेजा इसने? मजदूर बने फिरते हैं। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा है। किसी के पास थोड़ा सा पद मिल जाता है तो नीचे वालों को इतना दबा के रखता है, सब अपने कर्म फोड़ता सारा दिन, उनकी आत्मा दुखा के। चाहे कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई IAS IPS अधिकारी है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर जज है, ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। किसी की आत्मा दुखावे, होय होय, उसका ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप कहते हैं जो तगड़ा व्यक्ति और निर्बल को सताता है उसकी आत्मा रोती है। आत्मा रोती है क्योंकि वो मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ताकतवर मीन जैसे कोई पद की ताकत है, पोस्ट की ताकत है, या वैसे अपने कोई घर कबीले में घने व्यक्ति हो जाए उनकी ताकत है, स्वयं बलशाली है। तो इस तरह का व्यक्ति गरीबों को सताता है, अपने से नीचे वालों को इतना तंग करता है कि जितना वो कर सकता है बिना ज्ञान के। तो यहाँ परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना श्वास की जीव से लोभ भस्म हो जाए। देखो, कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। उदाहरण दिया है कि जैसे पहले एक धौंकनी होती थी, पशु के चाम की बनाई जाती थी,
और लोहार और सुनार लोग उसी का प्रयोग करते थे। उसमें ऐसे एक हैंडल सा लगा लेते थे, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, आगे उसका एक छोटा सा सुराख होता था उस चमड़े में, और वहीं से वो हवा लेती थी और फिर ऐसे छोड़ते थे तो वो हवा फूंक मारती थी अग्नि में, ऐरण में, जहाँ पर लोहे को गर्म किया जाता था, पिघलाया जाता था। तो परमात्मा कहते हैं कि वो बिना जीव की श्वास यानी मरे हुए जीव पशु की खाल की श्वास ने लोह को भस्म कर दिया। और ये तो जीवित सांस है, आहे जो आए है, कहते ये गरीब ने ना सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से लो भस्म हो जाए। और तुम तो जीवित श्वास को दुखी कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। तो इस काल ने हमें न्यों भी एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी बिरान माटी कर दूं, और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहाँ भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में। आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बनकर लेगा, बेटी भी लेगा, धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लगा रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ का की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। और उसी को समझाने के लिए भगवान आए कि मेरे बच्चे देख कितने दुखी हो गए, इनको वहाँ कोई अभाव नहीं था, देख किसी अक्ल मारी गई इनकी। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी, उसको चैन नहीं पड़ता जब तक उसकी पार बसाओगे। न सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूँ, इनको सारी संपत्ति दे दूँ, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है। कर लो गुरु वकील, मुकदमा भारी है।